नमस्कार, मैं त्रिभुवन का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। तो देखिए, हम जो है आज इससे पहले जो है नाउन और नाउन के नंबर के बारे में चर्चा कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच का जानकारी मिलेगी। और बहुत बढ़िया ये टॉपिक हम जो है इस सेशन को चालू किए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर मतलब इंटर और हाई स्कूल को बच्चों को जो ग्रामर का थोड़ी बेसिक जानकारी नहीं होती है ना, पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये वीडियो। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे जेंडर का मतलब होता है लिंग ना। लिंग के जो है इसके प्रकार देखिए, लिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे से परिवर्तित क्या है, अलग इंसानों की भिन्नता कह सकते हैं मनुष्यों की भिन्नता। मनुष्यों की भिन्नता, मनुष्यों की भिन्नता को जेंडर कहा जाएगा कि किस प्रकार से अगला मनुष्य आपसे अलग है, उसको जेंडर कहा जाएगा ना। तो अब बात करते हैं जेंडर के कितने प्रकार होते हैं। जेंडर देखिए मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितना होता है? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं जेंडर ना। 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले जेंडर का नाम है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन लिखना है ना, मैस्कुलिन, MASKULLINE, मैस्कुलिन जेंडर ना। पहली ध्यान दीजिए, मैस्कुलिन जेंडर मतलब होता है पुरुषवाचक, जिसमें पता चले कि पुरुष है, पुरुषवाचक, हमको पता चले पुरुषवाचक संज्ञा, जिससे हमको पुरुष का बोध हो कि ये पुरुष है। जैसे देख सकते हैं हम जो है बॉय क्या है यार, बॉय ना, ये क्या है? पुरुष है। बॉय मीन्स लड़का। इसी प्रकार से देख सकते हैं फादर मीन्स पिता। ये क्या है? ये सब मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आ रहे हैं। इसी प्रकार से देख सकते हैं ग्रांड पा मीन्स दादा। क्या होता है? दादा ना। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस है, जैसे क्या हो गया? मेन क्या है? आदमी ना। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं हॉर्स, HORSE, हॉर्स मीन्स घोड़ा। ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे ना। मैस्कुलिन जेंडर को बताया गया कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है? पुरुषवाचक, जिससे हमको पता चले कि ये पुरुष है, जिसके नाम से पता चले कि ये पुरुष है। जैसे डॉग भी कह सकते हो। ये सब क्या है? डॉग मीन्स कुत्ता ना। तो ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। अब बात करते हैं अगला जो है फेमिनिन जेंडर। इसके बाद आता है फेमिनिन जेंडर। क्या आता है? फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन। इसके बाद आता है फेमिनिन जेंडर। ये दूसरा है फेमिनिन। ये भी ध्यान दीजिए, फेमिनिन मीन्स क्या होता है? स्त्री वाचक, सॉरी स्त्री सूचक कहिए, स्त्री सूचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा हो जिसमें स्त्री का सूचक हो, स्त्री का बोध हो। जैसे वुमेन मीन्स औरत ना। इसी प्रकार से गर्ल मीन्स लड़की ना। इसी प्रकार से देख सकते हैं मेयर
क्या होता है? मेयर। मेयर मीन्स घोड़ी। मेयर मीन्स घोड़ी। उसी प्रकार से विच देख सकते हैं। विच मीन्स कुतिया। क्या होता है? कुतिया ना। और उसी प्रकार से देख सकते हैं काऊ। काऊ मीन्स गाय। गाय गाय पर्टिकुलर किसको व्यक्त करते हैं? ये जो है फेमिनिन जेंडर को। अब ये फेमिनिन जेंडर हो गया। उसके बाद देखिए फेमिनिन जेंडर के बाद आता है क्या? कॉमन जेंडर। क्या आता है? कॉमन जेंडर। क्या आएगा? कॉमन जेंडर। तीसरा हमारा आता है, तीसरे में कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है, कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि जो है जिसमें दोनों पाए जाए, जिसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं शायद, इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर को कह सकते हैं उभयनिष्ठ लिंग। उभयनिष्ठ। निष्ठ लिंग, या फिर कह सकते हो उभयनिष्ठ लिंग, या फिर कहोगे उभया लिंग। क्या कहेंगे? उभया लिंग। उभया लिंग ना। उभया लिंग किसमें आता है? जिसमें दोनों आए, मेल फीमेल दोनों का पता न हो, और लेकिन वो जो है सजीव हो। अर्थात कह सकते हैं जैसे पेरेंट्स। पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? माता पिता। क्या होता है? माता पिता। जिसमें ऐसा शब्द हो जिसमें दोनों आए, जैसे स्टूडेंट। क्या आएगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स क्या होता है? विद्यार्थी। विद्यार्थी ना। अब बात करते हैं, और देखिए जैसे टीचर। टीचर भी एक वर्ड है, टीचर ना। टीचर मीन्स क्या होता है? शिक्षक। क्या होता है? शिक्षक ना। विद्यार्थी में, ये विद्यार्थी में ऐसे रहेगा ना। अब इधर शिक्षक हो गया। इसी प्रकार से और बहुत सारे वर्ड हैं आप देख सकते हैं जो कॉमन जेंडर में आते हैं ना। इसी प्रकार से बहुत सारे जेंडर है जो कॉमन जेंडर में आ सकते हैं। जैसे चाइल्ड भी हो सकता है, आपको देख सकते हैं CHILD। चाइल्ड मीन्स क्या होता है? बच्चा। क्या होता है? बच्चा। इसी प्रकार से अगला हमारा आता है न्यूटर जेंडर, जिसको नपुंसक लिंग भी बोलते हैं। जिसको नपुंसक लिंग भी बोलते हैं। न्यूटर जेंडर देखते हैं। न्यूटर जेंडर देख लेते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कि जो कि जैसा कि हर जो है, जब जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, हर टीचर की यही मांग होती है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर आपको वीडियो हम प्रदान कर सके ना। अब उसके बाद देखिए क्या होता है? न्यूटर जेंडर। चौथा और लास्ट है न्यूटर जेंडर, यानी UTER। न्यूटर जेंडर ना। न्यूटर जेंडर मतलब क्या होता है? नपुंसक। क्या होता है? नपुंसक। नपुंसक। नपुंसक शायद ऐसे ही रहेगा। नपुंसक। नपुंसक। अब नपुंसक में आते हैं क्या? जिसमें जो है निर्जीव वस्तुएं हो, जिसका कोई लिंग का बात ना किया जा सके ना। जैसे देख सकते हैं नपुंसक में आ गया क्या है? रूम। क्या गया? रूम। ये क्या है? नपुंसक है। बुक। बुक का कोई जेंडर होगा क्या? नहीं, नपुंसक ना। इसी प्रकार से हो सकता है स्कूल। स्कूल का भी जेंडर होता है क्या? स्कूल का कोई जेंडर होता है? नहीं। इसलिए ये सब शब्द क्या है?
नपुंसक है। रूम मीन्स क्या होता है दोस्तों? रूम मीन्स कमरा होता है, बुक मीन्स किताब होता है, स्कूल मीन्स विद्यालय होता है ना। उसके बाद देखिए नपुंसक लिंग में भी क्या आते हैं? स्नेक भी आते हैं आपके। स्नेक, स्नेक के ई रहेगा, सी ई हम सोच रहे थे। स्नेक, स्नेक भी सांप होता है, क्योंकि सांप भी नपुंसक लिंग है। और क्या आते हैं दोस्तों? फ्लाई, ये फ्लाई भी नपुंसक लिंग में है ना। फ्लाई मीन्स मक्खी होता है, ध्यान दीजिएगा। वो फ्लाई वाला उड़ना वाला मत समझिएगा, यहाँ पे फ्लाई मीन्स मक्खी की बात कही जा रही है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, क्रो भी, CROW, क्रो मीन्स कौवा। कौवा भी क्या आते हैं? नपुंसक लिंग में आते हैं। ये सब जो है नपुंसक लिंग में आते हैं। और जेंडर को अब मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को कैसे बदला जाता है? मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर का कैसे बदला जाता है? मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर क्या हो, उसके रूप भी देख लीजिए, अंतर क्या होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंस है। अब बात करेंगे हम जो है इनसे रिलेटिव मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर को ना, इनसे रिलेट फंक्शन एंड रिलेशन, इसके बात करेंगे हम। क्या करेंगे? फंक्शन एंड क्या है? रिलेशन। फंक्शन एंड रिलेशन के बात करेंगे। इसका फंक्शन क्या होता है? कभी कभी देखिए नाउन के साथ के रूप में प्रयोग किया जाता है मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर को, इतना तो आपको माइंड में रखना चाहिए। ये जो है नाउन का ही पार्ट अभी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, नाउन का ही पार्ट बताया जा रहा है। तो इसमें जो है फंक्शन ऑफ रिलेशन, फंक्शन में से उसकी जो है रूप, रिलेशन मीन्स उसका संबंध, किससे संबंध रहेगा। तो पहले बात ध्यान दीजिएगा कि किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, क्या है? वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। ये किससे होगा? किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होगा, पहली बात ना। जैसे वो उदाहरण दे सकते हैं, रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय ना, एन ऑनेस्ट बॉय, रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे देखिए रवि क्या है? रवि क्या है? एक जो है नाउन है, नाउन के अंदर के देखा जाए तो ये प्रॉपर नाउन है ना। अब ये जेंडर क्या होगा? रवि, जेंडर की बात की जाए तो रवि क्या है? पुरुष है। इसके जो प्रोनाउंसिएशन से हमको पता चला कि रवि पुरुष हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बॉय, ये भी ये जो है जेंडर है। ये सब्जेक्ट के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाएगा। ये यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हो गए। और दूसरा देखिए, इसी प्रकार से दूसरा देख लीजिए, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ध्यान दीजिएगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन। तो ये ध्यान दीजिए, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसको यूज किया गया। ये क्या है? ये बॉट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अ पेन क्या है? कौन सा जेंडर आता है? न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। अभी भी पढ़ाया हूं, नपुंसक लिंग में आएगा ये जो है। अगर मैं ये दोनों को जोड़ा जाए तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका है? ये जेंडर का कॉमन नाउन का है। कॉमन नाउन में अगर मैं जेंडर की बात की जाए तो ये जो है न्यूटर जेंडर है ना। ये ध्यान दीजिएगा, पेन क्या है? कॉमन नाउन। कोई भी पेन हो, बहुत हाईली क्वालिटी का हो या बहुत बढ़िया क्वालिटी का हो या बहुत खराब क्वालिटी का हो, क्या होगा? पेन तो पेन ही है, उसका नाम पेन ही रहेगा, चाहे जो हो। तो उसी प्रकार से अब तीसरा देखिए, तीसरा हमारा क्या कहता है? उसके प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के, उसके जो प्रीपोजिशन होगा
उसका प्रीपोजिशन। के रूप, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, उसका जो प्रीपोजिशन होगा उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हमको क्या करना है, इसका यूज करना है। किसका? लिंग का, जेंडर का। जैसे कि हम देख सकते हैं रेगुलरली गोज टू स्कूल, ही रेगुलरली गोज टू स्कूल, ही रेगुलरली गोज टू स्कूल ना, ही रेगुलरली गोज टू स्कूल। ये रेगुलरली शब्द क्या हुआ, इसकी विशेषता बता रहा है, प्रतिदिन ना। ये जो है प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया गया, ऑब्जेक्ट के क्या, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये ध्यान दीजिए, ये प्रीपोजिशन हुआ, ये क्या है, रेगुलरली यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन है। रेगुलरली शब्द क्या हुआ, प्रीपोजिशन, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया स्कूल। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है ना। ये स्कूल कॉमन नाउन है। और इसका जेंडर की बात की जाए, जेंडर की बात की जाए तो क्या करेंगे हम, जेंडर की बात करेंगे तो ये जो है कौन सा नाउन है, कौन सा जेंडर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए चौथा और अंतिम हमारा है, चौथा और अंतिम के फंक्शन है क्या, देख लीजिए। चौथा और फंक्शन, अंतिम फंक्शन है हमारा, चौथा और अंतिम फंक्शन, नाउन के नियंत्रण करने के लिए जो है उसको गोज लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नाउन को नियंत्रित करने के लिए उसमें यस लगा दिया जाता है। जैसे रामाज, ये भी देख सकते हैं, रामाज ना, क्या होगा, राम का, क्या होगा इसका अर्थ, राम का या के, राम का या राम के, रामाज, राम्स ना, ऐसा होगा। इसी प्रकार से अब देख लीजिए, जैसे हमने फंक्शन की बात की तो लिंकिंग के वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, ये लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट, सॉरी कंप्लीमेंट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में, करेंगे ना, लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में करेंगे। ये हमारा चौथा और अंतिम है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, अब लिंकिंग वर्ब क्या है, जैसे कोई भी उदाहरण देख लीजिए, माय ब्रदर, माय ब्रदर, माय ब्रदर क्या है, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर ना, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माय ब्रदर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, माय ब्रदर सब्जेक्ट हुआ, और इसको देखा जाए तो एक नाउन है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो नाउन हुआ, और ये क्या है, प्रोनाउन है। नाउन से पहले प्रोनाउन मिला, या फिर आर्टिकल, नाउन से पहले प्रोनाउन मिला। माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, अ डॉक्टर क्या है, कंप्लीमेंट है, तो इसके लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाएगा। और जेंडर, ये जो है डॉक्टर क्या है, जेंडर है, डॉक्टर से पता चलता है कि ये जो है क्या, मैस्कुलिन जेंडर है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इससे पहले के वीडियो का लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको भी पूरा देखिएगा, ताकि आपको जो जानकारी मिले पूरा मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।